डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है दैट इज़ पॉलिनोमियल्स, हम लोग वो कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस पार्ट में जो है हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, उसका जीरोज़ जो है, उसका रिलेशनशिप विद द कोफिशिएंट जो है, हम लोग क्वेश्चन 13 आई होप क्वेश्चन 13 तक हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आज जो हम लोग फर्दर नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन है कि इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स 2x³ माइनस 15x² प्लस 37x माइनस 30 आर इन ए पी। यहाँ पे बोला क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका जो है जीरोज ए पी में है। तो यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल का कितना जीरोज होता है? 3 जीरोज होता है। एक अल्फ़ा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा होता है। अल्फ़ा बीटा गामा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि तीनों का तीनों जो है वो एपी में है। अब यहाँ एपी एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं कि एपी होता क्या है। हाँ, तो एपी होता क्या है? तो एपी समझने से पहले कुछ एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? सीक्वेंस। SEQUENC, उसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस का मतलब सपोज़ हमारे पास कुछ पैटर्न है इस तरह से, सपोज़ 2 4 6 8 10 इस तरह से है। अगर इस सीक्वेंस में देखा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म, इसको फिफ्थ टर्म। करेक्ट? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म। और हम लोग जो टर्म्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग ए से डिनोट किया जाता है। एपी में याद रखना है कि टर्म को ए से डिनोट किया जाता है। तो ये फर्स्ट टर्म है तो ये A1 हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म है इसका मतलब A2 हो जाएगा, और ये थर्ड टर्म है मतलब A3 हो जाएगा, और ये फोर्थ है इसका मतलब A4, और ये फिफ्थ है इसका मतलब A5। इसी तरह से क्या है, टर्म A6 A7 वो मूव करते रहेगा। राइट? तो अब यहाँ पे समझ में आ गया कि फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। राइट? अब इसमें क्या है कि अगर हम सपोज़ क्या करें कि जो टर्म है उसको मतलब हाइयर टर्म माइनस लोअर टर्म मतलब A2 माइनस A1 करें। अगर सपोज़ हम क्या करें, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करें, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, मतलब 4 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर उसी तरह से अगर A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, मतलब हमेशा देखो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को ही सब्ट्रैक्ट करना है। 3 माइनस 2 A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, हमेशा क्या है कॉन्जिक्यूटिव, वो भी हाइयर टर्म वाला माइनस लोअर टर्म, मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। A2 माइनस A1 नहीं करना है, A2 माइनस A1 होगा बट A1 माइनस A2 नहीं होगा, फिर A2 माइनस A3 नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो A3 माइनस A2 करे तो A3 कितना 6, और माइनस A2 कितना 4, तो 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। और इन द सेम वे हमें अगर हमें A5 निकालना है और माइनस A4 करना है, तो A5 माइनस A4, तो A5 बोला जाएगा तो कितना है? 1 2 3 4 5 मतलब 10, अब माइनस 8 तो अगेन 2। तो यहाँ पे देखें तो सबका डिफरेंस कर रहे हैं तो 2 2 आ रहा है, यहाँ भी डिफरेंस 2 है, इसका भी डिफरेंस, मतलब सबका डिफरेंस 2 आएगा। इसका क्या मतलब? तो हम फिर से इसको लिखते हैं 2 4 6 8 10 है। तो यहाँ पे सबका जो डिफरेंस सेम आया उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस सेम आया सबका तो उस टर्म को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग जो है डी से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस डी है दैट इज इक्वल टू A2 माइनस A1 लिख सकते हैं, फिर A3 माइनस A2 लिख सकते हैं। कुछ भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हाइयर माइनस लोअर टर्म को डिफरेंस करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, तो AP में हमने देखा कि दो टर्म आया हमारे लिए, एक आया A डिनोट करते हैं और दूसरा D से डिनोट करते हैं। तो A होता है क्या? टर्म, ये टर्म बताता है नंबर टर्म कौन सा टर्म है, और D क्या बताता है? कॉमन डिफरेंस। कौन D का आता है? कॉमन डिफरेंस। तो AP में हम लोगों को क्वेश्चन के लिए इतना ही काफ़ी है, दो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए। ऐसे ही पूरा डिटेल्स चैप्टर जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। राइट? तो यहाँ से फर्दर अगर देख लें कि कोई अगर सीक्वेंस दिया हुआ है, सपोज़ ये सपोज सीक्वेंस है 4 8 12 16 20, ये एक सीक्वेंस है। सपोज़ 1 4 9 16 25, ये भी एक सीक्वेंस है। क्वेश्चन ये है कि ये और ये दोनों सीक्वेंस है, मतलब कोई भी नंबर ऑफ सीरीज़ का पैटर्न रहेगा तो वो सीक्वेंस कहलाएगा। बट इस सीक्वेंस में देखें तो कॉमन डिफरेंस क्या सेम है कि नहीं है? देखो 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो 4 आएगा, 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करो 4 आएगा, 16 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करो 4 आएगा, 20 में से 16 करो 4 आएगा। तो यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व कि यह सबका कॉमन डिफरेंस डी कितना है? 4 है। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो उस सीक्वेंस को बोलते हैं एपी। इसका मतलब ये क्या एपी आएगा? ये क्या हो जाएगा?
ए पी हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होगा उसको क्या बोलेंगे, ए पी। लेकिन सपोज ये सीक्वेंस देखें, सेकंड वाला जो है 1 4 9 16 24, अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखें तो 4 में से 1 जाएगा 3, 9 में से 4 जाएगा 5, 16 में से 9 जाएगा तो 7। तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं ना, सब डिफर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये ए पी नहीं होगा, दिस वॉन्ट बी ए पी। दैट मीन्स ए पी होने के लिए क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ए पी होने के लिए क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, करेक्ट। तो आई होप ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। नाउ अब यहाँ पे क्या है, हम लोग को जो क्वेश्चन है कि अगर कोई भी 3 टर्म्स, और क्वेश्चन ये रहता है कि एनी 3 टर्म्स आर इन ए पी। अगर क्वेश्चन में ये रहता है कि कोई 3 टर्म ए पी में है, अगर क्वेश्चन में रहेगा कि कोई 3 टर्म्स ए पी में है, तो वो 3 टर्म्स हमें क्या क्या लेना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग को सिर्फ इतना याद रखना है, क्यों लिया जाता है वो हम लोग आगे ए पी में डिस्कस करेंगे उतना डिटेल्स में। बस इतना याद रखना है कि जब भी 3 टर्म्स ए पी में रहेगा तो वो 3 टर्म्स हम लोग कैसे लेते हैं, तो और कौन कौन सा लेते हैं। तो एक लिया जाएगा ए माइनस डी, दूसरा आएगा ए, और थर्ड आएगा ए प्लस डी, ठीक है। ये याद रखना है। ए क्या है, टर्म्स है, और डी कॉमन डिफरेंस है, फिर ये टर्म्स है, फिर कॉमन डिफरेंस ए प्लस डी, ठीक है। तो ये टर्म्स याद रखना है कि अगर हमें 3 टर्म्स दिया बोला जाएगा कि एनी 3 टर्म्स आर इन ए पी, अगर कोई 3 टर्म्स ए पी में रहेगा तो वो 3 टर्म्स तुम जो लिखोगे वो कौन कौन सा होगा। तो एक लिखना है ए माइनस डी, दूसरा लिखना है ए, और थर्ड लिखना है ए प्लस डी, ठीक है। अब ये ए पी में है कि नहीं तो चेक कर लो, कॉमन डिफरेंस लो, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो ए माइनस डी, यही करोगे ना। तो ए माइनस ए प्लस डी, तो ये कैंसिल, तो डी आ गया कॉमन डिफरेंस। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो ए प्लस डी माइनस ए, तो फिर कैंसिल होकर डी आ गया ना, तो कॉमन डिफरेंस सेम आया कि नहीं आया दोनों में। इस तरह से ये ए पी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी हम लोग क्या करते हैं, चूज़ करते हैं अगर जब 3 टर्म्स ए पी में दिया रहेगा तो। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ये वही चीज़ यहाँ है कि इफ़ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है इसका जीरोस क्या बोल दिया, ए पी में है। अब ये ए पी में है जीरोस, अब ये पॉलिनोमियल जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का कितना जीरोस होता है, 3 जीरोस होता है, एक अल्फ़ा, एक बीटा, एंड थर्ड वन इज़ गामा। 3 जीरोस होता है, अल्फ़ा बीटा गामा। दैट मीन्स हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये 3 ही चीज़ है ना जो कि ए पी में है। तो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया कि अगर कोई 3 टर्म्स ए पी में रहेगा तो वो 3 टर्म्स कौन कौन लेना होता है। तो ए माइनस डी, फिर ए और ए प्लस डी लेना होता है, करेक्ट। यही चीज़ 3 लेना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही यहाँ पे लेट द जीरोस ऑफ एफ एक्स विच आर इन ए पी। ए पी में जो जीरोस है हम लोग जो अल्फ़ा बीटा गामा करते हैं, तो पहले तो क्या क्या हो जाएगा, वो चीज़ें ए माइनस डी हो जाएगा, एक ए हो जाएगा, ए प्लस डी होगा। अब जीरोस तो अल्फ़ा बीटा हो गामा होता है, तो हमने मान लिया कि अल्फ़ा को ए माइनस डी मान लिया, बीटा को ए मान लिया, गामा को ए प्लस डी मान लिया, ठीक है। याद आएगा, ए माइनस डी, ए प्लस डी। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, ऑर्डर में ही लेना है, इसको पहले लिखना है, ए माइनस डी को पहले लिखना है, ए को बीच में लिखना है, और थर्ड ए प्लस डी को थर्ड में लिखना है, तभी तो ए पी का फॉर्मेशन होगा। अगर नहीं इसका ऑर्डर चेंज कर दिए तो ए पी नहीं बनेगा। फिर जैसे 2 4 6 8 ए पी में है, लेकिन तुम ऑर्डर चेंज कर दोगे, जैसे पहले 2 लिख दिए, फिर 6 लिख दिए, फिर 4 लिख दिए, फिर 8 लिख दिए, तो फिर ये ए पी नहीं रहेगा। क्लियर, तो ये ध्यान रखना है चीज़ें, ओके। नाउ तो इसका मतलब कि हमें मिल गया अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू जो है, अल्फ़ा का ए माइनस डी, बीटा का ए और गामा का ए प्लस डी, करेक्ट। अब यहाँ से निकालना क्या है, फाइन। यहाँ पे फाइन का मतलब क्या, जीरोस के वाले बोला है, अल्फ़ा बीटा गामा निकालना है, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा गामा तभी निकलेगा ना जब मुझे ए और डी का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा का जो वैल्यू है, जो एक्सप्रेशन है, वो ए और डी के टर्म में है। तो इसका मतलब कि ए और डी का वैल्यू निकालना है। नाउ मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पहले ही बताया था कि जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ही अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख लेते हैं, और उसके बाद जो है जैसा क्वेश्चन बोला जाएगा उस तरह से हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक में 2 रिलेशन था, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल में याद करो आपने पढ़ा है 3 रिलेशन, एक अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और एक पढ़ा है अपने अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और थर्ड पढ़ा है अल्फ़ा बीटा गामा प्रोडक्ट सबका ये वैल्यू, राइट। तो ये तीनों क्या हम लोग लिख लेंगे, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो जैसा होगा उसके अनुसार हम लोग सब्स्टिट्यूट और पुट करेंगे। तो पहले हम लोग निकाल रहे क्या, सम ऑफ जीरो, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब देखो राइट साइड में जो माइनस बी बाई है और इधर जो ए है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये माइनस बी बाई ए बेसिकली क्या है, ये कोफिशिएंट का ए बी सी डी है, ठीक है।
कॉफिशिएंट है। बी मतलब यहाँ रिप्रेजेंट करेगा किसका, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग को याद हो क्यूबिक का, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म याद हो तो क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखते थे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, यही था ना। तो ए किसका कॉफिशिएंट, एक्स क्यूब का, मतलब ए का वैल्यू 2 हो जाएगा, बी -15 दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी 37 और डी -30, इस तरह से, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सम ऑफ जीरोज निकाला, अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे -b/a है। अब पुट कर दे करस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू a-d पुट कर दिया, बीटा का वैल्यू a है तो a पुट कर दिए, और गामा का वैल्यू +d तो a+d पुट कर दिए, दैट इज इक्वल टू -b, तो माइनस ऑफ b का वैल्यू यहाँ से देखो तो ये कितना है, -15 है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो ये माइनस ऑफ -15/2 हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है 2। अब यहाँ से क्या होगा, -d + d कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट a दैट इज़ 3a, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3a इक्वल टू कितना आ जाएगा, राइट साइड में माइनस ऑफ माइनस है तो +15/2, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a = 5/2, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/2, दैट मीन्स यू हैव गॉट वन ऑफ द वैल्यू ऑफ a और d में से एक वैल्यू निकल गया ना, a का वैल्यू निकल गया 5/2, करेक्ट। अब हमारे पास 3 रिलेशन था ना जी, तो हमें क्या है, पहले रिलेशन से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से ए का वैल्यू निकल गया, अब हम लोग क्या थर्ड वाला यूज़ करते हैं, सेकंड वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा इसमें टिपिकल हो जाएगा, लंबा चला जाएगा स्टेप, तो उससे सही होगा क्या है कि हम थर्ड वाला यूज़ करेंगे, इजीली निकल जाएगा, नहीं तो वहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड यूज़ करें, दैट इज़ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, -d/a होता है। अब वैल्यू पुट करो, तो अल्फा के जगह पे a - d, फिर बीटा के जगह पे a और गामा के जगह पे a+d, और माइनस ऑफ d, तो d का वैल्यू यहाँ पे क्या है -30 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू -30/2, क्योंकि a है तो a का वैल्यू, अच्छा यहाँ पे ये जो a है इसका मत वैल्यू पुट करना, ये a अलग है और ये कॉफिशिएंट वाला a है। अगर कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप लोग, -b/a की जगह कैपिटल लिख लो, -b/A, और यहाँ पे -d/A, इस तरह से समझ सकते हो क्योंकि कॉफिशिएंट से रिलेटेड है ना, कि ये a - d और a+d से है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन हो तो इस तरह से लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये a+b और ये a - b के फॉर्म में है, तो इसको दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये हो जाएगा a² - d², मतलब a² - b² के फॉर्म में इंटू a, एंड दैट इज इक्वल टू ये 15 टाइम्स में कट जाएगा, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, a² - d² इंटू a = 15। नाउ अब क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे, तो a का जो वैल्यू है, हमारे पास जो a का वैल्यू है वो कितना आया था 5/2, तो 5/2 पुट करोगे तो 25/4, अब -d² 5 to 15। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 जाके क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 2 6 हो जाएगा, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस 25/4 -d² = 6। नाउ अब क्या करो, -d² जाएगा तो प्लस d² और 6 हो जाएगा तो माइनस, तो d² = 25/4 - 6, तो ये आ जाएगा d² का वैल्यू कितना आ जाएगा, d² का वैल्यू हो जाएगा 1/4। नाउ तो d का जो वैल्यू है स्क्वायर हटाएंगे तो +-1/2 आ जाएगा, ठीक है, +-1/2। अब देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू लेना पड़ेगा, +-1/2, क्यों, क्योंकि देखो -4 का स्क्वायर करो तो भी 16 आएगा, अब +4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 आएगा, ठीक है। तो माइनस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, दोनों का स्क्वायर 16 है, तो अगर सपोज 16 का हम लोग क्या करें, 16 का अगर हम लोग ये करें स्क्वायर रूट करें, 16 का स्क्वायर रूट, तो मुझे ये नहीं ना पता है कि 16 किसका स्क्वायर होके आया है, -4 का कि +4 का, इसीलिए हम लोग दोनों लेके चलते हैं, ठीक है। तो जब भी क्लास 10th में, अब जब भी तुमको स्क्वायर दिया रहेगा d² = 4, तो d का वैल्यू रहेगा तो +- दोनों वैल्यू लेके चलना है, ठीक है। इसका मतलब कि d का वैल्यू आ गया 2 गो, एक +-1/2। तो अब हम क्या करेंगे, कंडीशन लेंगे कि इफ़ d = 1/2, अगर d का वैल्यू 1/2 है और a का वैल्यू तो मुझे मिल ही गया 5/2, तो अब हम लोग अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा a - d, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हमने क्या एज्यूम किया a - d ना, तो वही पुट कर रहे हैं वैल्यू को, तो यू कैन सी, हाँ अल्फा क्या है a - d, तो 5/2 और माइनस d का वैल्यू कितना है, यहाँ पे तो पहले 1/2 लेके कर रहे हैं, तो 1/2 प्रोसीड करेंगे तो यू विल गेट 2 आ जाएगा। उसी तरह से बीटा जो है, बीटा क्या है, बीटा तो a ही एज्यूम किया था, तो सीधा a, और a का वैल्यू कितना है 5/2, तो 5/2 निकल जाएगा सेकंड जीरो, और गामा का वैल्यू क्या है a + d, तो 5/2 + 1/2 6/2 दैट इज 3। तो इसका मतलब कि वी हैव गॉट द 3 वैल्यूज ऑफ
थ्री वैल्यूज़ हो भैया अल्फ़ा बीटा गामा, तो यही 3 जीरोज़ है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि सर आपने बोला था कि डी का 2 वैल्यू लेने के लिए, एक +1/2 एक -1/2, तो +1/2 का तो आ गया, तो -1/2, तो यहाँ पे क्या करो, इफ़ डी इक्वल टू -1/2 लेके आप लोग प्रोसीड कीजिए, इसको बनाइए फिर से। ठीक है, तो अल्फ़ा यहाँ अल्फ़ा क्या होगा, a माइनस डी, तो a माइनस डी पुट करोगे, फिर a और a प्लस डी करोगे, तब भी तुमको यही 3 जीरोज़ मिलेगा, यही 3 जीरोज़ मिलेगा। ठीक है, दोनों केस में यही 3 जीरोज़ मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। राइट नाउ अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इफ़ द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, अगर कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स है उसका जीरोज़ दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस 3bx² प्लस 3c x प्लस डी आर इन ए पी, ये क्या बोला है कि ये कोई पॉलिनोमियल है और इसका जो जीरोज़ है ये ए पी में दिया हुआ है, तो प्रूव दैट 2b³ माइनस 3abc प्लस a² डी इक्वल टू 0, ये बोला है कि ये प्रूफ करने के लिए। तो पहली बात तो पहला स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि इफ़ द जीरोज़ ऑफ द, इस पॉलिनोमियल का जीरोज़ क्या है, ए पी में दिया, तो बस समझ जाना है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है दैट मीन्स कि इसमें 3 जीरोज़ होगा, और 3 जीरोज़ है और क्वेश्चन में बोल दिया कि ये एपी में है, तो 3 जीरोज़ जब एपी में होगा इसका मतलब हम लोग कौन कौन सा टर्म लेते थे, a माइनस डी लेते थे, फिर a लेते थे और a प्लस डी लेते थे। जब भी रहेगा 3 टर्म्स एपी में रहेगा तो यही 3 टर्म्स लेना, a माइनस डी, a प्लस डी, बस और कुछ नहीं करना। ओके, नाउ अब क्वेश्चन है कि प्रूव करना है 2b³ माइनस 3abc प्लस a² डी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो प्रूव पार्ट है इसमें देखो ABCD है, स्मॉल लेटर वाला ये है, लेटर को यूज़ किया गया। तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जीरोज़ जो मानेंगे एफ एक्स का, तो वहाँ पे हम लोग a माइनस डी मान देते हैं ना, तो कन्फ्यूज़न ना हो, ये स्मॉल ए और फिर ये से कन्फ्यूज़ कर जाओगे, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जीरोज़ जो लिए हैं, हमने लिया है जो a माइनस डी, कैपिटल में ले लो, a माइनस डी फिर a और कैपिटल a प्लस डी, वही है जैसे हमने उधर क्या a माइनस डी फिर a प्लस डी लिया था ना, तो वही चीज़ को कैपिटल में लिख लो, क्योंकि यहाँ पे और कोफिशिएंट भी ABCD में ही है, तो इसीलिए मतलब कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करो, जो जीरोज़ है उसको कैपिटल में लिख लो। तो इसीलिए हमने क्या किया है, जीरोज़ को मान लिया कैपिटल A माइनस डी, पहला जीरोज़, सेकेंड है कैपिटल A एंड थर्ड है कैपिटल A कैपिटल प्लस कैपिटल D, वेयर A इज़ द फर्स्ट टर्म और D क्या है, कॉमन डिफरेंस होता है। राइट, तो अगर ये पी में है तो फिर हमने ये बोल सकते हैं कि ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है। उसको चीज़ को मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग नाउ। प्रीवियस क्वेश्चन 40 नंबर में तो यही था, 40 नंबर क्वेश्चन में तो यही किया हुआ है, अल्फ़ा बीटा गामा को एज्यूम किया हो गया। राइट नाउ तो यहाँ पे हाँ हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज़ निकालेंगे। ठीक है, 3 रिलेशन है, 3 रिलेशन में एक सम ऑफ जीरोज़ निकाल ही लो, उससे क्या होता है कि तुमको ए का वैल्यू निकल जाएगा, ये जो ए होता है ए का वैल्यू निकल जाता है। तो सम ऑफ जीरो निकालेंगे, तो सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए, तो सम ऑफ जीरोज़ ए माइनस डी, ए प्लस डी, यही तो जीरो से 3 सबको सम करोगे तो -3 बाई ए। अब देखो माइनस बी बाई ए है और बी देखो यहाँ पे रिलेट करो, बी जो है कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना 3b, तो इसीलिए माइनस ऑफ 3b अपॉन ए क्या होता है, तो वही a लिख दिए। ओके नाउ अब यहाँ से माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, LHS में 3 है तो ये हो जाएगा 3 है, और RHS में -3b बाई ए, तो इस तरह से आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, तो कैपिटल ए का वैल्यू जो आएगा यू विल गेट -b बाई ए, माइनस ऑफ बी बाई ए, कैपिटल ए का वैल्यू -b बाई ए आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है देखना ध्यान से, आगे प्रोसीड करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमें प्रूफ बोला है इस तरह से करने के लिए। यहाँ पे कुछ बोला नहीं कि इसका वैल्यू निकालिए, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, जीरोज़ निकालना है या कोई मिसिंग वैल्यूज़ निकालना है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ प्रूफ करने के लिए बोला है। तो हमें कैपिटल ए का वैल्यू आ गया -b बाई ए, और एक कैपिटल ए देखो तो वन ऑफ द जीरोज़ ही है ना, देखो a माइनस डी, ए कैपिटल ए प्लस डी, तो ये ए ही ना वन ऑफ द जीरोज़ है, एक जीरोज़ है ना, इसको बोल सकते हैं बीटा। ठीक है, ये पहला अल्फ़ा, दूसरा बीटा एंड थर्ड वन इज गामा, तो हम बोल सकते हैं कि बीटा का वैल्यू हमको कितना मिल गया है, बीटा का वैल्यू जो है -b बाई ए निकल गया है। और बीटा जो है उसका जीरोज़ है, पॉलिनोमियल का जीरोज़ है, तो जीरोज़ का मतलब क्या है कि उसमें अगर उस वैल्यू को पुट किया जाए तो वो जीरो के बराबर आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू उसका क्या हो जाएगा, जीरो। याद है ना क्लास 9th वाला जो कॉन्सेप्ट है जीरोज़ का मतलब, तो वही चीज़ यहाँ ए इज़ वन ऑफ द जीरोज़ ऑफ एफ एक्स, इसीलिए एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 के बराबर, एफ ऑफ कैपिटल ए जो ए का वैल्यू आया है जीरोज़ जो है। तो अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे एक्स है उसके जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, -b बाई पुट करेंगे, तो एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया होता है, एफ ऑफ इक्वल टू 0, तो दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ -a इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट कीजिए। अब तो हमारे पास a इंटू एक्स क्यू है, तो a इंटू एक्स क्यू की जगह पे क्या -b बाई का क्यू प्लस
3bx² है तो प्लस 3b इंटू एक्स की जगह पे माइनस बी बाई ए का स्क्वायर, प्लस 3cx है तो प्लस 3c इंटू एक्स, एक्स की जगह पे माइनस बी बाई ए, प्लस डी है तो प्लस डी इक्वल टू 0। अब क्या करो, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो लेटेस्ट इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, अब इसको क्या करो, एक माइनस बी का क्यूब, तो ये माइनस बी क्यूब और नीचे हो जाएगा ए क्यूब और ऊपर है ए, तो ए इंटू 1/a क्यूब, तो ये कैंसिल होकर ए स्क्वायर आ जाएगा। आई होप ये समझ में आया सबको। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस बी क्यूब बाई ए स्क्वायर डायरेक्टली लिख दिया, प्लस उसी तरह से इसको सॉल्व करोगे तो ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इधर से बी है तो 3b³ अपॉन नीचे ए स्क्वायर, राइट। उस इन द सेम वे इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 3bc बाई ए और ये प्लस डी इक्वल टू 0। अब क्या करो, डिनोमिनेटर कैल्शियम ले लो, तो डिनोमिनेटर कैल्शियम लोगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, यू विल गेट ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से ए स्क्वायर आने के बाद क्या करना है, जैसे तुम लोग एडिशन फ्रैक्शन का करते हो उसी से करो, तो ये माइनस बी क्यू फिर प्लस 3b³, ये आ जाएगा ए से ए स्क्वायर डिवाइड करोगे तो ए, तो ये आ जाएगा माइनस 3abc और ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये चला जाएगा इधर, तो जीरोस बन जाएगा, तो यू विल गेट माइनस बी क्यू प्लस 3b³, तो ये हो जाएगा क्या, प्लस 2b³ माइनस 3abc प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। सो वी हैव गॉट दिस रिलेशन और यही हमें प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल है, 3 जीरोस जो बोला है उसको क्या करना है, हमें एज्यूम करके ए माइनस डी ए प्लस डी सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, एक जीरोस आ जाएगा और फिर इसी को पुट कर देना पॉलिनोमियल में जहाँ x है बस, और उसके बाद कंडीशन आ जाएगा, राइट। तो आई होप इस तरह का क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल्स के आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो AP बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा आपके एक्सरसाइज में उसको कर लेना है, ठीक है। और जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, किसी भी तरह का डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जाके यू कैन आस्क द क्वेश्चन ओवर देयर, आई विल clear your doubts in the next video. So thanks for watching the video.